जरा सोच के देखिए, आप हर बार चार्ट तो सही तरीके से देख लेते हैं लेकिन फिर भी ट्रेड फेल हो जाता है। क्या कभी ऐसा हुआ है स्टॉप लॉस हिट हुआ और आप फ्रस्ट्रेट हो गए और अगला ट्रेड बिना सोचे समझे ले लिया? तो समझ लीजिए प्रॉब्लम चार्ट में नहीं है बल्कि आपके दिमाग में है। इस वीडियो के एंड तक आपको ये समझ में आ जाएगा आखिर ट्रेडर्स का असली दुश्मन कौन होता है, कैसे आप अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं और कैसे एक शांत और फोकस्ड माइंडसेट के साथ कंसिस्टेंसी के साथ ट्रेड कर सकते हैं बिना किसी स्ट्रेस के और बिना ओवर ट्रेडिंग के। इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है क्योंकि ये जानकारी आपका ट्रेडिंग का करियर बदल सकती है। तो चलिए इस बेहतरीन सी वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले इसमें हम टॉप 3 बिगेस्ट माइंडसेट मिस्टेक्स के बारे में जानेंगे। नंबर 1, ओवर ट्रेडिंग, सबसे बड़ी गलती। दोस्तों आपको एक बात बताना चाहूँ, मार्केट हमेशा चलता रहेगा लेकिन आपका कैपिटल नहीं। एक बिगिनर ट्रेडर हो या एक प्रो ट्रेडर, उसका कैपिटल ही उसके लिए सब कुछ होता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म तक मार्केट में टिके रहना है तो आपको अपना मेन कैपिटल प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी हो जाता है। दोस्तों अगर यार आप हर सिग्नल पे ट्रेड करते रहोगे तो मार्केट में हमेशा ही लॉस करते रहोगे। दोस्तों मार्केट में जब एक्चुअल में आपका सेटअप बना हो तभी मार्केट में ट्रेड करना है, नहीं तो अगर आप मार्केट में कोई ट्रेड नहीं है और आप बस ऐसे ही मार्केट में ट्रेड कर रहे हैं तो ये आपके ओवरऑल पीएनएल में बहुत बड़ा नेगेटिव इफेक्ट डालेगा। तो अब ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए कि आप जब आपका एक्चुअल में सेटअप बना हो तभी आप मार्केट में ट्रेड करेंगे। दोस्तों आई होप कि आपका मिस्टेक नंबर 1 ओवर ट्रेडिंग क्लियर हो चुका है। तो चलते हैं हमारे नेक्स्ट मिस्टेक की तरफ। मिस्टेक नंबर 2, रिवेंज ट्रेडिंग। दोस्तों जब आपका ट्रेड लॉस होता है, भले ही वो लॉस रियल सेटअप पे ही क्यों ना हो, तो सबसे पहली बात तो ये है कि आपको रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करनी है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, मार्केट WWE के खली की तरह है। जिस तरह नॉर्मली इंसान अगर खली के साथ फाइट करेगा तो वो नहीं जीत पाएगा, उसी तरह अगर आप मार्केट के साथ फाइट करने जाओगे तो आप कभी नहीं जीत पाओगे। इसीलिए जब आपके सेटअप के अकॉर्डिंग जो लॉस होता है उस लॉस को आपको एक्सेप्ट करना आना चाहिए। एक लॉस हुआ है, इसकी वजह से आपको एग्रेसिवली डबल लॉट साइज से ट्रेड नहीं करना है। दोस्तों यार आपको एक बात बताता हूँ, मार्केट को आपके ईगो से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ आपके डिसिप्लिन का रिस्पेक्ट करता है। मार्केट को आप जितने डिसिप्लिन से फॉलो करेंगे उतना ही आपको लॉन्ग टर्म में फायदा देगा। दोस्तों होपफुली ये जानने के बाद आप रिवेंज ट्रेडिंग नहीं करेंगे। मिस्टेक नंबर 3, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। दोस्तों मैक्सिमम बिगिनर ट्रेडर्स के साथ ये प्रॉब्लम होती ही होती है। मार्केट में ब्रेकआउट दिखा, कंफर्मेशन नहीं मिला, लेकिन फिर भी आपने ट्रेड ले लिया। इस सिनेरियो में आपका दिमाग आपको बोलता है कि सब लोग इस मूव में प्रॉफिट करेंगे लेकिन आपकी एंट्री मिस हो जाएगी। बस यही वो मोमेंट होता है जहां मार्केट आपको तगड़ा लॉस देता है। दोस्तों मार्केट आज है, कल था और आने वाले कल में भी रहेगा। आज अगर आपकी एंट्री मिस हो गई है कोई बात नहीं, आप अगले दिन से फ्रेश माइंडसेट के साथ ट्राई करना। मार्केट में अगर आपका एक्चुअल में सेटअप फॉर्म हुआ है तभी आप ट्रेड करोगे, अदरवाइज फोमो में आपको ट्रेडिंग अवॉइड करनी है। दोस्तों होप कि आप समझ गए होंगे कि फोमो से आपको कैसे बचना है। दोस्तों अब आपको मार्केट के 3 बिगेस्ट मिस्टेक्स के बारे में पता चल गया है, ओवर ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग और फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अब जान लेते हैं इसके सॉल्यूशंस के बारे में। 5 रूल्स टू कंट्रोल दिस टाइप ऑफ माइंडसेट। दोस्तों अगर आपको मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो मार्केट में 80% साइकोलॉजी मैटर करती है और जो भी कुछ है चार्ट्स, स्ट्रेटेजीज वगैरह, वो सिर्फ 20% काम करता है। क्योंकि जब आप अपने सेटअप पे ट्रेड करते हैं तो मार्केट को जो करना है वो मार्केट करेगा ही, लेकिन ट्रेड लेने के बाद जो भी कुछ खेल होता है वो सारा आपका साइकोलॉजी का होता है। तो जान लेते हैं रूल नंबर 1, ट्रेड ओनली व्हाट यू हैव प्लान्ड। दोस्तों किसी भी ट्रेड में एंटर होने से पहले ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए कि आप इस ट्रेड में आखिर क्यों एंटर होने वाले हो, इसका SL क्या होगा और इसका TP क्या होगा, ये बात आपको कंप्लीटली क्लियर होनी चाहिए। मार्केट में ट्रेड हो ना हो आपका प्लान जरूर रेडी होना चाहिए। रूल नंबर 2, यूज फिक्स्ड लॉट साइज। एक ट्रेड लॉस होने के बाद नेक्स्ट ट्रेड में डबल लॉट साइज से ट्रेड करना ये आपके दिमाग की सबसे बड़ी चाल होती है। हर ट्रेड में आपको सेम लॉट साइज से ही ट्रेड करना है। हाँ ये बात अलग है कि बहुत सारे ट्रेडर्स के A ग्रेड सेटअप, B ग्रेड सेटअप्स भी होते हैं, लेकिन दोस्तों इस टाइप्स के ट्रेडर्स को मार्केट का बहुत ईयर्स का एक्सपीरियंस होता है और इसके अकॉर्डिंग वो अपने लॉट साइज को मैनेज करते हैं। लेकिन दोस्तों आप अभी बिगिनर लेवल पे है तो आपको सेम लॉट साइज से ही ट्रेड करना है। रूल नंबर 3, डेली लॉस लिमिट सेट करो। एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि आज आपको 2 लॉस हो गए हो। इस सिनेरियो में आपकी डेली लॉस लिमिट पूरी हो गई है तो आपको अपना PC या लैपटॉप जो भी कुछ है उसको आपको बंद कर देना है और मार्केट में अगले दिन फ्रेश माइंडसेट के साथ आना है। इस तरह आप अपने लॉसेस को मैनेज कर सकते हैं। रूल नंबर 4, नो ट्रेड डे को एक्सेप्ट कीजिए। इसका मतलब है मार्केट में आपको हर दिन ट्रेड लेना जरूरी नहीं है और ये भी जरूरी नहीं है कि मार्केट में आपको हर दिन ट्रेड मिले ही मिले। दोस्तों ट्रेड ना करना भी एक तरह की ट्रेडिंग ही होती है।
तू समझा? हाँ। एक अच्छा ट्रेडर हर दिन ट्रेड नहीं करता। दोस्तों मेरा एक्सपीरियंस बताओ तो मेरे भी कुछ ऐसे ही वीक्स गए हैं जिसमें मैंने सिर्फ 1 या 2 ही ट्रेड लिए हैं। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट एंड डिसिप्लिन। रूल नंबर 5, ट्रेडिंग का जर्नल बनाओ। जो भी ट्रेड आप लोगे वो ट्रेड किस बेसिस पे लिया गया और क्यों लिया गया इसको आपको लिखना है। जो ट्रेड आपका प्रॉफिट में जाता है उसको भी लिखना है और जो ट्रेड आपका लॉस में जाता है उसको भी लिखना है। इसी तरह से आप अपने जर्नल को मेंटेन करके आपकी मिस्टेक से सीख सकते हैं। दोस्तों मैंने कहीं पढ़ा था ट्रेडिंग चार्ट पे नहीं छाती पे होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। जब आपका ऐसे लगता है तब आपका हाथ ऑटोमेटिकली माउस की तरफ जाता है दूसरा ट्रेड लेने के लिए। लेकिन इस सिनेरियो को आपको डिसीजन से नहीं बल्कि डिसिप्लिन से फॉलो करना है। दोस्तों मार्केट सिर्फ उसको ही पैसा देता है जिसका दिमाग कंट्रोल में होता है। अगर आप ट्रेडिंग को सीरियसली लेना चाहते हैं तो स्ट्रैटेजी के साथ साथ ही अपनी साइकोलॉजी को भी स्ट्रॉन्ग करना उतना ही जरूरी है। अगर आप चाहे तो मैं ऐसे ही और वीडियोस बना सकता हूँ जो आपका माइंड से स्ट्रॉन्ग करने में हेल्प करेगी। दोस्तों ओवरऑल किसी भी चीज में अगर देखा जाए तो सारा खेल माइंडसेट का ही होता है। दोस्तों जो मिस्टेक्स हमने डिस्कस की उनमें से किस मिस्टेक को आप करंट फेज में फेस कर रहे हो और जो रूल्स हमने बताए उनमें से कौन सा रूल आपको यूजफुल लगा कमेंट्स में जरूर बताना। होपफुली ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए और ऐसी डीप इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए ग्रो अप ट्रेडर को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में जहां होगी सिर्फ सच की बात और ट्रेडिंग की बात। सो कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।